नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयनाटकस्य प्रथम अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो है आश्रम स्थान है यह उनके चिन्हों को पढ़ा था। आश्रम स्थान किस प्रकार प्रतीत हो रहा है राजा कह रहे थे, तो राजा का समर्थन करते हुए अब गद्य में जो सारथी जी बोल रहे हैं कि सूतः सर्वम उपपन्नम, अर्थात सारथी जी कह रहे हैं सब यथार्थ है। आपने जो वर्णन किया सर्वम उपपन्नम वह सही है, यह आश्रम का स्थान है। यह आपने जो वर्णन किया आश्रम का वह सही है, सर्वम उपपन्नम। तो राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, स्तोकम अंतरम गत्वा, राजा कुछ दूर जाकर तपोवन निवासी नाम उपरोधः मा भूत एतावत्येव रथम स्थापय यावद अवतरामि सूतः धृताः प्रगृहाः अवतरतु आयुष्मन्। ये यहाँ पर कह रहे हैं राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, यानी राजा कुछ दूर चलकर, फिर आगे जो आया है कुछ दूर चलकर, इसके पश्चात ये है तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत। तपोवन में रहने वाले निवासियों को, जो निवासी तपोवन में जो रहने वाले हैं वे आश्रम में रहने वालों को असुविधा न हो, उपरोधो मा भूत, किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए इतने पर यहीं पर रथ को रोक दो, यहीं पर रथ को रोक दो। इसके लिए यहाँ पर आया एतावत्येव, इतने पर ही, इतने स्थान पर, इस जगह पर ही एतावत्येव रथम स्थापय, रथ को रोक दो, यावद अवतरामि, तो मैं अब उतरता हूँ, अब मैं रथ से नीचे उतरता हूँ, अब उतरूँगा मतलब अवतरामि उतरता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं रथ से नीचे उतरता हूँ, इसके पश्चात उन्होंने क्या कहा सारथी जी ने कहा अवतरतु आयुष्मान। सबसे पहले तो कहा धृताः प्रगृहाः, मतलब मैंने जो है धृताः प्रगृहाः, मैंने लगाम जो है धारण कर ली है, खींच ली है, मैंने घोड़ों की बागडोरों को खींच लिया है, रासों को खींच लिया है। और अवतरतु आयुष्मान, हे चिरंजीवी आप उतरिए, मैंने रथों की जो है रासों को वो खींच लिया है, तो आप उतरिए, तो आप उतरिए, हे आयुष्मान, हे चिरंजीवी आप उतरिए। अब ये उतरने के पश्चात राजा अवतीर्य, राजा उतरकर क्या कह रहा है राजा, हे सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए। अर्थात तपोवन में यदि हमें प्रवेश करना है तो साधारण वेशभूषा में ही तपोवन में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है, सूतः, हे सूत, हे सारथी जी, विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम इदम तावत गृह्यताम, इस तो आप इनको ग्रहण कर लीजिए। किनको ग्रहण कर लीजिए, सूतस्य आभरणानि धनुश्चोपनीय, तो सूत को क्या, सारथी जी को क्या दे रहा है, आभरणानि आभूषणों, और धनुष को समर्पित करके, उपनीय दे करके, हे सूत यावद आश्रम वासिनः प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते, तो मैं जो है आश्रम में जाकर देखता हूँ, तावद, तब तक आप क्या करिए,
तावद आर्द्र पृष्ठाः क्रियन्ताम वाजिनः, तब तक आप घोड़ों की पीठ को गीला कीजिए, यानी घोड़ों को आराम दीजिए। बहुत दूर से वो चले आ रहे थे तो घोड़े थक गए थे, गीली पीठ करने पर, घोड़ों की गीली पीठ यदि करेंगे तो उनको थोड़ा आराम प्राप्त होगा, गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये कह रहा राजा उतर कर अवतीर्य सारथी तपोवन प्रवेष्टाव्यानी, प्रविष्ट करना चाहिए विनीत वेशेण, तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए यह उपनीय धनुषश्च उपनीय, धनुष आभरणानि च उपनीय, ये जरा सा आप ये धनुष को ले लो और ये आभूषणों को भी ग्रहण कर लो। यह जरा आभूषण और सारथी को गहने और धनुष देकर, उपनीय देकर। तो सारथी से क्या कहते हैं, हे सारथी, मैं आश्रम वासियों को देखकर, मैं आश्रम वासियों को उपावर्ते लौट कर आता हूँ, इस बीच में आप क्या करिए, घोड़ों की आर्द्र क्रियंताम, आर्द्र पृष्ठ क्रियताम वाजिनः, आर्द्र पृष्ठा क्रियताम, आप घोड़ों की पीठ गीली करिए। यानी जब तक मैं लौट कर आता हूँ, तपोवन में जाकर आता हूँ, उसके लिए आया। प्रत्यवेक्ष्य अहम, मैं प्रत्यवेक्ष, मैं देख कर आता हूँ। क्या देख कर आता हूँ, तपोवन में जाकर आता हूँ, देख कर आता हूँ। प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते पुनः लौट कर आता हूँ। तावद, तब तक आर्द्र पृष्ठाः क्रियंताम वाजिनः, आर्द्र पृष्ठाः क्रियंताम, तब तक घोड़ों की पीठ को गीला कीजिए, यानी घोड़ों को भी आराम प्रदान कीजिए। यहाँ पर वो ये बात कहना चाहते हैं। अब घोड़ों की पीठ को गीला कीजिए, यानी घोड़ों को आराम दीजिए। ऐसा कहने के पश्चात सूतः, सूत जो है निष्क्रांतः, निकल जाते हैं। सूतः निष्क्रांतः का मतलब है सारथी निकल जाता है, जो उनका सारथी होते हैं रथ चलाने वाले, वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो राजा ब्रैकेट में क्या लिखा है, परिक्रम्य अवलोक्य च, चारों ओर परिक्रम में घूमकर और अवलोक्य च, और देखकर। इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का दरवाज़ा है। यावत प्रविशामि, तो मैं अब आश्रम में प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करके क्या होता है, निमित्तम सूचयन मतलब चिन्ह का अनुभव करके। सबसे पहले तो सारथी जी अच्छा निकल जाता है, सारथी जी के निकल जाने के पश्चात राजा घूमकर और देखकर, परिक्रम में अवलोक्य चाहिए, यह आश्रम का स्थान है, आश्रम का द्वार है, आश्रम का दरवाज़ा है। तावद अहम प्रविशामि, तो मैं अब अंदर प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करके सूचयन, चिन्हम सूचनन, शकुन की सूचना देते हुए, कि लिए यहाँ पर शब्द है निमित्तम सूचयन, शकुन की सूचना देते हुए। अब क्या शकुन उनको हो रहे हैं, किस चीज़ का अनुभव प्राप्त हो रहा है, वो इस श्लोक में आया है। शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। वापस से देखिए, शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य ये हुआ किस प्रकार का यहाँ पर है, किस प्रकार का उन्हें सूचित हो रहा है राजा को, उस राजा को सूचित जिस प्रकार का हो रहे हैं, उस प्रकार के चिन्हों का संकेत इस श्लोक में किया गया है। तो किस प्रकार के चिन्ह सूचित हो रहे हैं यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अनुवाद के हिसाब से अगर हम करेंगे, आश्रम पदम, ये इदम आश्रम पदम, यह आश्रम का स्थान है। आश्रम का स्थान कैसा है, शांतम, यह आश्रम का स्थान शांत है। पर मेरी भुजा फड़क रही है, मेरी भुजा फड़क रही है, इसके लिए क्या शब्द आया, बाहु च स्फुरति में बाहु च स्फुरति, मेरी भुजा फड़क रही है। अस्य फलम इह कुतः,
इसका फल यहाँ कहाँ पर प्राप्त हो जाएगा? इसका फल, भुजा के फड़कने का फल यहाँ पर कुतः, कहाँ से प्राप्त हो सकता है? यह सोचने की बात है कि इदम आश्रम पदम, यह आश्रम का स्थान, शांतम, यह आश्रम का शांत स्थान है। इदम आश्रम पदम शांतम, बाहु च में स्फुरति, और मेरी भुजा जो है फड़क रही है। अस्य फलम यह कुतः प्राप्नुयात, यहाँ पर इस भुजा के फड़कने का फल कैसे प्राप्त हो सकता है? कुतः, कहाँ से प्राप्त हो सकता है? अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, होने वाले कार्य के लिए सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, सभी जगह द्वार होते हैं। यानी जो होनी होती है वो कहीं पर भी घटित हो सकती है। इसलिए इन्होंने कहा भवितव्यानाम सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, यानी जहाँ पर जो होने वाली है वो होनी है, उसके लिए सभी जगह स्थान पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जो होने वाली घटना है वो कहीं पर भी घटित हो सकती है। आश्रम का यह स्थान शांत है, पर मेरी भुजा फड़क रही है, यहाँ इसका फल कैसे प्राप्त होगा? या तो हो भी सकता है, राजा सोचता है हो भी सकता है। क्यों हो सकता है? होनी के द्वार सर्वत्र होते हैं। होनी के लिए जो संभावनाएं कहीं भी घटित होनी होती है वो होकर ही रहती है। तो यहाँ पर देखिए, इदम आश्रम पदम स्थान के लिए शांतम, शम धातु और कत प्रत्यय, शांतम, बाहु च स्फुरति, स्फुर धातु में जब लगाएंगे प्रथम पुरुष लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, स्फुरति, स्फुरतः, स्फुरन्ति, तो स्फुरति, ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इह, यहाँ इस स्थान पर आश्रम, इह अत्र, कुतः, कहाँ से, अथवा भवितव्यानाम भू उपसर्ग, क्या, भू धातु तव्यत प्रत्यय, भवितव्यानाम तो षष्ठी बहुवचन, भवितव्यानाम, भू धातु तव्यत प्रत्यय, द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, भवन्ति वही भवती, भवता, भवन्ति, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सर्वत्र अव्यय है, सभी स्थानों पर, सभी जगह। इदम एतत् पुरो दृश्यमानम आश्रमस्य तपोवनस्य पदम स्थानम शांतम शमयुक्तम बाहु भुजः दक्षिणः च परम स्फुरति स्पंदते, अस्य दक्षिण बाहु स्फुरणस्य फलम परिणामः इह अस्मिन् शान्ते तपोवने कुतः कथं स्यात्? अथवा यद्वा यस्य फलं स्यात् यतः भवितव्यानाम् अवश्यं भावीनाम् अर्थानां द्वाराणि आगमन मार्गाः सर्वत्र सर्वेषु स्थानेषु भवन्ति प्राप्यन्ते। तात्पर्य क्या? आश्रम शांत है और भुजा फड़कने का फल सुंदर नारी से परिणय होना है। परिणय के लिए दोनों पक्षों में अनुराग की आवश्यकता है, जो शांत तपोवन में विकार माना जाता है, यहाँ पर संभव नहीं है। पुरुष की दाहिनी भुजा का फड़कना शुभ और वरांगना प्राप्ति कराने वाला माना जाता है, ऐसा ग्रंथों में प्राप्त होता है। और राजा यहाँ पर अपने शकुन को संभावित करता हुआ प्रतीत, शकुन की संभावना करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। स्फुरति फड़कती है, भवितव्यता होनी, और व्युत्पत्ति के अनुसार शम प्लस कत शांतः, आश्रम प्लस घय, भवितव्यता, भू धातु तव्यत प्रत्यय और तल प्रत्यय। समास में आश्रमस्य पदम, आश्रम पदम षष्ठी तत्पुरुष। छंद है, प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा? आर्या। यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। आर्या जो है मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 यानी 18 मात्राएं, तथा चतुर्थ चरण में 15 यानी 15 मात्राएं होती है।
वहाँ पर आर्या छंद होता है। अलंकार की जहाँ तक बात करते हैं तो भवितव्यानाम भवंती द्वाराणि सर्वत्र पंक्ति में अलंकार जो है अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है। लक्षण क्या है? सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यासः साधर्मेण इतरेण वा। जब सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से वैधर्म्य अथवा साधर्म्य भेद से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। नेपथ्ये, नेपथ्य से आवाज आ रही है इसलिए नेपथ्ये। इत इत सख्यौ, हे सखियों इधर से इधर से चलो, इधर से सखियों इधर से चलो, इधर से। यहाँ पर राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगाकर, अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलापः इव श्रूयते। ये कह रहे हैं कि वृक्षों की वाटिका के दक्षिण भाग से वृक्ष वाटिकाम आलापः इव, दक्षिण की ओर से, अये दक्षिणेन दक्षिण की ओर से, वृक्ष वाटिकाम वृक्ष वाटिका से, आलाप इव श्रूयते बातचीत सुनाई दे रही है। यावद अत्र गच्छामि, तो मैं यहीं पर चलता हूँ। और परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम्य घूमकर और देखकर, अये एतास तपस्वी कन्यकाम स्वप्रमाण अनुरूपैः सेचन घटैर बाला बाल पादपेभ्यः पयो दातुम इति एवाभिर्वर्तन्ते निपुणम निरूप्य अहो मधुमासाम दर्शनम। देखिए हम करते हैं कर्णम दत्वा। कर्णम दत्वा का मतलब है राजा कान लगाकर। क्या है? ये वृक्ष वाटिका से दक्षिण दिशा में आलापः इव श्रूयते, बातचीत कर रही सी सुनाई पड़ रही है, बातचीत सी सुनाई पड़ रही है। अच्छा यहाँ पर चलता हूँ मैं। तो घूमकर और देखकर, परिक्रम्य अवलोक्य च, ये तपस्वी कन्याएं अपने आकार प्रमाणानुरूपैः, अपने आकार के अनुसार, सेचन घटैः सिंचाई के घड़ों से, छोटे बाल पादपेभ्यः छोटे पेड़ों को पानी दे रही है, देने के लिए इधर से ही आ रही है। गौर से देखकर, निरीक्षण निरूप्य, मधुर है इनका दर्शन, इनका देखना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पर यहाँ पर ये देखा, अये एतास तपस्वी कन्यका, ये तपस्वी कन्याएं स्वप्रमाणानुरूपी, अपने रूप, अपने अनुरूप, अपने शरीर के अनुरूप, सेचन घटैर सिंचाई के घड़ों के द्वारा, बाल पादपेभ्य, बाल पादपेभ्य है ना छोटे वृक्षों को, पयो दातुम पानी देने के लिए, इत एव यहीं से, एवाभिवर्तन्ते यहीं की इसी ओर आ रही है। निपुणम निरूप्य अच्छी तरह देखकर, अहो मधुरम आसाम दर्शनम मधुरम, इनका देखना बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है, कान लगाकर जब राजा सुनता है तो उन्हें पता चलता है कि वृक्ष वाटिका से दक्षिण की ओर से यह आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अच्छा यहाँ पर मैं चलता हूँ, ऐसा सोचकर वह राजा घूमकर और देखकर वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। ये तपस्वियों की कन्याएं अपने आकार के अनुसार सिंचाई के घड़ों से छोटे छोटे पेड़ों को पानी देने के लिए इधर ही चली आ रही हैं। ऐसा देखकर वह गौर से देखता है और गौर से देखकर, आहा मधुर है इनका दर्शन, इनका देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सोचकर राजा आगे क्या कहता है ये हम देखते हैं आगे। राजा इनको देखकर क्या कहते हैं, तो राजा कह रहा है शुद्धांत, राजा इनको देखने के पश्चात कह रहे हैं, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैर उद्यानलता वनलता भी। देखिए यहाँ पर फिर श्लोक, राजा इन सखियों की सुंदरता का वर्णन इस श्लोक में कर रहा है और इन
सखियाँ, मतलब इन तीनों की, शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसूया, इन सखियों की तुलना वह अपने अंतःपुर की रानियों से कर रहा है। शुद्धांत दुर्लभम इदं वपुः आश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैर उद्यानलता वनलताभिः। अर्थात अगर आश्रम निवासी व्यक्ति की यह देह यानी इतनी सुंदर है, देह रनिवास में दुष्प्राप्य है, अंतःपुर में आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है, जैसी सुंदरता इन आश्रम में रहने वाली कन्याओं की है, ऐसे शरीर की सुंदरता तो मेरे अंतःपुर में रहने वाली रानियों की भी नहीं है, दुष्प्राप्य है। तो मैं यह कहूँगा कि निश्चय ही वन की लताओं ने गुणों में उद्यान की लताओं को परास्त कर दिया है। अपने गुणों के कारण निश्चय ही वन की लताओं ने, वन की बेलों ने गुणों के कारण, अपने गुणों के कारण उद्यान की लताओं को दूर कर दिया, यानी परास्त कर दिया है, हरा दिया है। यदि इमं आश्रमवासिनः जनस्य वपुः शुद्धांत दुर्लभम, ये कह रहे यदि इस आश्रम में रहने वाली वासिनः जनस्य, आश्रम में रहने वाली कन्याओं के वपुः शरीर शुद्धांत दुर्लभम जो है अंतःपुर में भी दुर्लभ है, सदा वनलता भी, तो मुझे ऐसा लगा तदा वनलता भी, वनलताओं के द्वारा निश्चय ही खलु उद्यान की लताओं को गुणै ही गुणों में दूरीकृता, पराजित कर दी गई है। तात्पर्य यह है कि इन कन्याओं की सुंदरता राजमहल में रहने वाली रानियों से भी अधिक है, और राजमहल की रानियों की सुंदरता को इन आश्रम की कन्याओं की सुंदरता ने पराजित कर दिया है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। शुद्धांत दुर्लभम इदं वपुराश्रम वासिनः यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैर उद्यानलता वनलताभिः। ये है यदि आश्रम निवासी व्यक्ति की यह देह रनिवास में दुष्प्राप्य है, तो मैं यह कहूँगा कि निश्चय ही वन की लताओं ने अपने गुणों से उद्यान की लताओं को पराजित कर दिया। अब यहाँ पर ये तो आप समझ गए, राजा को विश्वास था कि रनिवास में चुन चुन कर सुंदरियाँ जो एकत्रित की जाती हैं, अतः वहाँ के रूप की तुलना अन्यत्र नहीं मिल सकती। उनका यह विश्वास यहाँ खंडित हो गया है, जिस पर उन्हें इतना आश्चर्य हो रहा है कि वे उसी प्रकार समझ रहे हैं जैसे वन की लता उपवन लता को नीचा दिखा दे। यहाँ पर संभावता का सूचक है। दूर करने का अर्थ यहाँ पर बहुत नीचे स्तर का समझकर दूर हटाना, यानी बराबर की भी नहीं, संगति नहीं बैठती है। तात्पर्य यहाँ पर है पराजित कर देना, यहाँ पर है, इसका अर्थ है दूर करने के लिए, पराजित करने के लिए ये प्रयोग तो है। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर है शुद्ध का अर्थ पवित्र है। शुद्धांत दुर्लभम इदम, तो शुद्ध का अर्थ पवित्र और अंत का अर्थ मध्य भाग है। तो यहाँ पर सीमांत लेने पर शुद्ध अंतः यस्य सः शुद्धांतः, समास करने पर वह स्थान शुद्धांत है जहाँ पवित्रता हो, व्यभिचार न घुस सके, उसको कहते हैं शुद्धांत। तपोवन दुर्लभम इदम, इस शब्द के प्रयोग से रूप के साथ पवित्रता की भी सूचना प्राप्त होती है। वनलताओं में सौंदर्य प्रकृति प्रेमी या ग्राम प्रेमी देखते हैं। जो है प्राकृतों और अपभ्रंशों के विकास की चर्चा में उन्हें वनलता से तुलना की जाती है, उनकी उपमा दी जाती है। शुद्धांतः रनिवास, शुद्धांत का सामान्य अर्थ यहाँ पर होगा रनिवास। वपुः मतलब शरीर या सुंदरता, वपु शरीरे लावण्ये जरे दीप्तौ च सज्जने केशव। अच्छा, दुर्लभ
प्लस लभ प्लस आश्रमवासी, आश्रम प्लस घय वस णिनि, दूरीकृत दूर च्वी प्लस क्री कृत, समास शुद्धांते दुर्लभम, शुद्धांत दुर्लभम है ना, सप्तमी तत्पुरुष समास है। और उद्यानस्य लता, उद्यान लता षष्ठी तत्पुरुष, वनस्य लता भी, वनलता भी षष्ठी तत्पुरुष। छंद यहाँ पर भी वही है, आर्या, आर्या छंद है जिसका लक्षण मैंने पहले बता दिया था। अलंकार की दृष्टि से यहाँ पर देखिए, निदर्शना अलंकार से वस्तु की ध्वनि सूचित हो रही है, निदर्शना। तो ये यहाँ पर हमने कर लिया। अगला श्लोक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। निदर्शना अलंकार है और आर्या छंद है। नमस्कार, धन्यवाद।